नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक नया दिन और एक नई सुबह, नई सोच, नई ऊर्जा। अभी मैं ऑफ़िस से आ गई हूँ। आज वीरवार है, तो मैंने कहा कि आज ये पीला-पीला सूट जो है पहन के चली जाती हूँ। बस अब आई हूँ और आने के बाद मैंने अभी जो ड्राइंग रूम का मेकओवर करना है, मतलब कि पेंटिंग हो गई है, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें मुझे लगानी है। तो इलेक्ट्रीशियन को भी मैंने बुलाया था, कुछ इलेक्ट्रिक का सामान जो है वो जोड़वाना है, एसी वगैरह जो है इंस्टॉल कराना है। और दूसरा ये है कि मेरे ड्राइंग रूम में जो बड़ा वाला आपने फ्रेम देखा था, जो मेरे दुपट्टे का मैंने एक पोस्टर बड़ा-सा बनवाया हुआ था, उसका जो कागज़ था ऊपर का वो फट गया था बालकनी में रखने की वज़ह से, और उसमें एक सीक लग गई थी। तो उसे भी चेंज कराना है। वो थोड़ी देर में आ जाएँगे, तो उसे मैं चेंज कराऊँगी, और चेंज कराने के समय में अगर हो सका तो मैं आप सबको भी दिखाऊँगी कि इतने बड़े पोस्टर में किस तरह से सेलोफेन पेपर जो है वो लगाया जाता है। और अभी समय कितना हो रहा है, शाम के 4:56 हो गए हैं, यानी कि पूरे 5 बज गए हैं। और आज के वीडियो की शुरुआत में इस वक़्त से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दीबाज़ी में बहुत सारा काम था घर का, और वो सब कुछ करके मैं निकल गई। बस मैं कपड़े चेंज करके और वेट करती हूँ उनका। ये पहले पूरा फ्रेम रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद अब इसका सारा प्रोसेस होगा। ब्रिज जी ने ही पहले भी बनवाया था, बना के इसको मुझे दिया था, 2006 में बनाया था इन्होंने, और मैंने इतने साल चलाया। ये अगर रेनोवेशन अभी नहीं हुआ होता घर का तो ये अभी चलता रहता। ये देखिए, अब इसके ऊपर ये फ्रेमिंग होगी। तो जो पहले शीट लगाया था, शीट वही वाली है ना? वही वाली। हाँ, सेम है। ये देखिए किस तरीके से इसका सारा प्रोसेस होता है, देखिए। अच्छा, ये लेंथ के हिसाब से आता है, लंबा चौड़ा कितना आता है, कैसे आता है लेंथ में? ये तो रोल आता है। अच्छा, रोल आता है हाँ पूरा। जी। ओके। तो रोल में भी लेंथ होती होगी ना उसकी? रोल में होती है 2 फीट, हाँ। 2.5 फीट, 3 अच्छा। फीट। अच्छा, ऐसे रोल होता हाँ है। जी। और उसके हिसाब से अगर छोटा करना हो तो छोटे में आप कट करके उसको लगाते हाँ, होंगे। छोटे में कट करके। ठीक है। देखिए, अभी लगा रहे हैं, ब्रिज लग जाता है तो फिर आपको हम दिखाते हैं। ये प्रोसेस मैंने दिखा दिया। हाँ जब जी। इन्होंने नया तैयार किया होगा तब तो बहुत ज़्यादा मेहनत तब तो हाँ लगी जी। होगी इसको। अब ये तो ये पूरा दुपट्टा को पहले आपने इसको कच्चे फ्रेम पे लगाया होगा ना? पहले स्केच किया था। अच्छा, हाँ, स्टिच किया था। पहले स्केच किया था, फिर ये जी। किया। फिर उसके बाद ये शीट लगाया, फिर शीट लगाया, और फिर ये जो फ्रेम पसंद किया था वो लगाया फिर था। वो फ्रेम पसंद किया। अब सेम प्रोसेस वही होगा, बट खाली नीचे वाली जो फ्रेमिंग है वो इस बस वो बार नहीं आपकी है, पुरानी है। पुरानी होगी। हाँ जी। तो चलिए साथियों, ये पूरा हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह से साथियों ये पूरा बन के अब तैयार हो गया है। सेलोफेन पेपर सारा लग गया है इसमें। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सारा लग गया है और बिल्कुल शीशे की तरह ही लगता है। शीशा इसमें इसलिए नहीं लगवाना कि आप देख रहे हैं इसका साइज़ बहुत बड़ा साइज़ है, और अगर इस पे पूरे पे शीशा लगवाएंगे तो इसे उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये तैयार हो गया है। अब किसी को बुलाना पड़ेगा, तो जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं वो आएंगे और इसके लिए होल और कील लगा के जाएंगे, तब इसे हम लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि ये जब लग जाएगा उसके बाद मेरे ड्राइंग रूम का पूरा मेकओवर होगा। फिलहाल इसे 3 सीटर के बैक साइड पे लगा के रख दिया है, और वो बैक साइड में इसलिए रखा है सेलोफेन पेपर वाला पार्ट, क्योंकि अगर इस तरफ रहा और ज़रा से भी डस्टिंग वस्टिंग में फिर से उसमें हल्का सा भी क्रैक लगा तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो बस अब इंतज़ार करते हैं, अगर वो आ जाएंगे। आज तो वैसे भी मुझे दिन की ड्यूटी में जाना है, तो फिलहाल छोटी छोटी चीज़ें जो है जो जहाँ रखी हुई थी वो ला के हम रख रहे हैं। पर फाइनली तभी होगा, कर्टन वगैरह सब लगेगा और मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी अपने रूम का उसके बाद ही। कल वो पोस्टर बनवाने के लिए बुलाया हुआ था ना ब्रिजभूषण जी को, तो वो आ तो गए थे और आ करके उन्होंने वो पोस्टर बना दिया। पर वो पोस्टर बनाते बनाते इतना टाइम लग गया कि फिर उसके बाद कोई और शूट करने के लिए मेरे पास था नहीं, रात हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया। अब उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत बुनाई बुनाई जो घर का काम होता है ऐसा इंटीरियर जिसको फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ करना था। अब आज देखिए कि आज अब दूसरा दिन हो गया है, मतलब आज शुक्रवार की सुबह की मैं बात कर रही हूँ। सुबह के कितना टाइम हो रहा है ये देखिए, 4:25 हो रहे हैं सुबह के, और 1 घंटा तकरीबन हो गया है मुझे उठे हुए।
तो रात में आजकल कुछ, चूँकि कल बृहस्पति की शाम को कल आपने देखा कितनी तेज़ बारिश हुई है। हमारे इस इलाके में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो मौसम ठंडा ठंडा था, तो एसी अभी चला नहीं रहे हैं बिल्कुल ही। तो ये वाला दरवाज़ा खोल देती हूँ, ये बालकनी साइड है मेरा, तो यहाँ से बहुत अच्छी ताज़ी सी हवा आती है। अब आपको समय दिखाया 4:25 हो गए हैं। जो बॉडी का अलार्म क्लॉक है ना, वो तो सुबह 3:30 बजे बिल्कुल ही हॉर्न बजा देता है, तो उठ करके बैठ जाती हूँ। अब ऐसे टाइम में सुबह उठ करके इतना ज़ोर से बोलना भी बड़ा अजीब से गुस्ताखी सा लगता है। तो आप सबके साथ ही थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, आप सबका दिन शुभ हो, अच्छा हो, ये आप सबसे कह लेते हैं। और उसके बाद जब उजाला होगा तो दिनचर्या शुरू होगी, क्योंकि पेड़ पौधों को भी अभी जाके हम पानी 4 बजे नहीं दे सकते हैं, 4:30 बजे है ना। हाँ, 4:30 बजे तो पेड़ पौधों को भी पानी नहीं दे सकते हैं, वो भी तो सो रहे होंगे ना। अब ये मेरा काम तो सारा शुरू हो गया था, लेकिन इन सारे कामों में क्या है ना कि दिमाग में एक बात चलती रहती है कि जब हम घर का रेनोवेशन करवाते हैं, तो उस घर में जो रखी हुई चीज़ें होती हैं, जो सजावट की चीज़ें होती हैं, उसे रीयूज़ करने के लायक हमें फिर से बनाना पड़ता है, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे ना। तो ये रीयूज़ होगी बातें। अब रीयूज़ करने के लिए अब एक चीज़ तो होता नहीं है। अब जैसे पहले हमने रेनोवेशन कराया अपने लिविंग रूम का, ड्राइंग रूम का, अब उसके ईंटें टूटे, पत्थर टूटे, सारा कुछ बना, प्लास्टर हुआ, पीओपी हुआ, कितना लंबा प्रोसेस लग गया, महीनों लग गए हैं। आप सबको मालूम है, आप सब देख रहे हैं, साथ साथ बने हुए हैं। अब जब वो हो गया तो सबसे पहला काम था पीओपी होना, फिर पेंटिंग होना। ये मतलब ये सब कुछ करते करते देखिए अब क्या है कि उसमें जो रखे हुए छोटे छोटे सामान थे वो कुछ टूट गए हैं। जैसे अभी पोस्टर मैंने बनवाया, तो वो पोस्टर को बनवाने में जो खर्च हुआ वो खर्च भी एक्स्ट्रा लग जाता है, और आपका समय भी बहुत ज़्यादा उसमें खर्च होता है। अब छोटे छोटे जो पोस्टर्स थे उनको, उनका कलर चेंज कराना है, या फिर मैं खुद अपने हाथ से DIY करूँगी, उसको चेंज करूँगी। और इस तरीके से क्या है कि पैसे के भी बर्बादी आप कहें या खर्च जो होता है वो होता है, और समय भी बहुत लंबा लग जाता है। अब ये जो सारा काम कर रही हूँ, ये या तो मैं काम जो अभी आप देख रहे हैं, ये सारा काम जो है मेरा 3:30 बजे उठती हूँ, तो 4 बजे तक आधा घंटा का सुबह का मेरा एक्सरसाइज वगैरह होता है। पर जो ये प्लांट वगैरह का काम है ना, ये मेरा रोज़ का काम नहीं होता है, अर्ली मॉर्निंग नहीं करती हूँ मैं। जब दिन की ड्यूटी में होती हूँ, दिन के ट्रांसमिशन में, तभी प्लांट्स को मैं देखभाल कर पाती हूँ। पर ये मोटर चलाना, फिश को दाना देना, अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, ये सब तो रोज़ का ही काम है मेरा। काफ़ी उजाला हो चुका है और समय आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए अब 6 बज चुके हैं, और बहुत सारा काम जो है मेरा हो गया, क्योंकि उजाला बहुत पहले ही हो गया था। तो जो डेली का काम है वो सब शुरू हो गया है। और आज जो हमारी कुक हैं वो नहीं आने वाली हैं, फिर छुट्टी पे हैं, तो बाकी का वो भी सारा काम जो है फटाफट जल्दी जल्दी मुझे करना है। और दिन के ट्रांसमिशन में आज मेरी ड्यूटी है। तो सारे काम तो हर रोज़ के होते हैं, बस एक एक्स्ट्रा काम यही हो जाता है जिस दिन बॉडी नहीं आती है, यानी कि मेरी जो कुक हैं वो नहीं आती हैं, तो बस खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, तो उसी में मैनेज हमें करना पड़ता है। अब जब यंग एज था और कोई नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे, और हम ये अगर हमारे पास हेल्पर नहीं होती थी, तो सुबह उठ करके अगर मॉर्निंग ड्यूटी भी मेरी होती थी ना 3:30 बजे, तभी भी मैं सारा कुछ करके, तीनों बच्चों का लंच पैक करके और कमल का खाना बना के और डाइनिंग टेबल पर रख के, और तब मैं मॉर्निंग ड्यूटी में भी जाती थी, मतलब 5 बजे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। खैर, आपसे बातें करते करते देखिए मेरा खाना ही बन गया, किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद जल्दी से जब किचन का हो गया, तो मुझे ध्यान में आया कि अरे मैंने ना सुबह कपड़ा लगाया था मशीन में, तो जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े भी ड्राई, मतलब हो गए थे। ऑटोमेटिक मशीन है तो ड्राई हो जाते हैं, थोड़ा सा इसे डालना पड़ता है रस्सी पे, तो ये सारा डाल दिया मैंने। और उसके बाद ये डाल दिया, तो तब तक मैं 9 बज गए थे। मैंने कहा कि अब बिल्कुल ही टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए हमारे पास है। जल्दी जल्दी मैंने अपना सामान निकाला, और पर्स वगैरह निकाल के, बैज वगैरह, चाबी सब कुछ रखा यहाँ पे पलंग पे रख के, कपड़ा निकाला, और मैंने कहा कि अब बस शावर लेना है, और शावर ले करके मुझे तैयार हो जाना है।
तो साथियों फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस के लिए और 10:01 हुआ है। ज़्यादा बिल्कुल ही देर नहीं हुई है और 1 घंटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मौसम ठीक ठाक है तो 1 घंटे में मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगी। तो बस चलिए ऐसा आज का दिन जो है सारा इसी तरह से पूरा हुआ आप सबके साथ में, आप सबके प्यार के साथ। कल आपसे होती है मुलाकात। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जाकर के चैनल को पूरा देख लिया ना वीडियो, और पसंद आया है लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।